बेलवडा थाना भी हमको कई बार मार पीट किया, ऐसा ऐसा मारा किया कह नहीं सकते। लेकिन रोइए मत, ठीक है। अपना जो है वो जनता के बीच रखिए। नाम क्या है? वो जनता के बीच अपने बातों को रखिए और बताइए कि आपकी क्या समस्या है। 24/5/2021 को ही शादी हुआ। शादी के बाद जब आई तो रहने के लिए वो इनकार कर दी। आते ही 2 दिनों के बाद ही वो अपना पहले भी कह रही थी कि यदि हम तुम्हें पहले देख लेते तो तुमसे शादी तक नहीं करते। हम तो तुम्हारे सिर्फ अपने माँ बाप को मर्यादा को देख के हम तुमको माला उनके साथ हम शादी भी करना नहीं चाहते। और तो इतना आप पे ये घटना अब तक 17 वर्षों से कैसे बीत रही है बताइए। इसी तरह बीत रहा है। कई बार समस्या हुआ, कई बार समाधान हुआ, समाज से हुआ केस। वो सीधा कहती कि तुम हमको 7 लाख रुपया दे दो, हम तुम्हारे पास नहीं रहे। आज माने आप क्यों 7 लाख रुपए वो मांग रही है ये बताइए। कह रहा कि हम तुम्हें पसंद पहले से भी नहीं है, तुम मूर्ख हो, ये हो वो हो, यानी कि तुम ओझा हो, बहुत तरह के लांछन लगाते हैं, तुम पागल हो। माने रहने का मन नहीं है फिर भी 7 लाख रुपए आपसे मांग रही है। हाँ, कोई केस वश भी की हुई है? वह कई बार बेलवडा थाना केस की। बेलवडा थाना भी हमको कई बार मार पीट किया, ऐसा ऐसा मारा किया कह नहीं सकते। लेकिन रोइए मत, ठीक है। अपना जो है वो जनता के बीच रखिए। आप का माने कहाँ सिर्फ हम माँ बाप के डर से, मर्यादा से हम उनको निभाते रह गए कि लोग कहेगा कि पढ़ा लिखा के साथ ऐसा हो रहा है तो मूर्ख के साथ क्या होगा। हम अपनी आप पढ़े लिखे हैं? कितने तक पढ़े? इंटर तक किए हैं। आपका घर द्वार कहाँ हुआ ये बताइए। घर ग्राम चौरा पोस्ट लकड़मरा थाना बेलवडा जिला गोड्डा झारखंड। झारखंड के हैं और पटना में आकर रह रहे हैं। तो पटना में कमाने के लिए आते हैं तो आज आ गए ऐसे विवश होके, क्योंकि 7 तारीख को फिर हमको नोटिस किया गया है महिला थाना से। अब महिला थाना जाए कि फिर गोड्डा बेलवडा जाए, गोड्डा जाए, इस तरह ज़िंदगी भर हम तो कई जगह अच्छे ढंग से कोई कंपनी तक में काम नहीं कर पाए। जो कि हम SIS में काम कर रहे थे, ये अमड़ापाड़ा में पहला ज्वाइनिंग लिए थे, जो दिख रहा है ये अमड़ापाड़ा में पहला ज्वाइनिंग लिए थे। वहाँ भी हमको ढंग से ड्यूटी नहीं करने दिया, झगड़ा लड़ाई करते तो फिर हमको विवश होकर छुट्टी लेके घर आना पड़ता। फिर जाते 10 दिन करते, 15 दिन करते, फिर आते। इस तरह कई बार कांड में फंसाया गया, झूठों का केस। माने आप पे कानूनी कार्रवाई किस तरह की जा रही है और आप कर रहे हैं केस तो नहीं लिया जा रहा है, इसके बारे में आप बता दीजिए। हम उनके ऊपर पहले तो केस किए ही नहीं। जब इस बार हम गए थे कोई काम से तो गांव में भी हम बैठे नहीं रहते हैं। गांव में भी कुछ जाते हैं, 1-2 लड़का है, साथी है, जिससे हलवाई का काम करते हैं, शादी ब्याह का, पार्टी सार्टी का। इसीलिए गमरपुर गए थे। और जब वहाँ से आते हैं तो देखते हैं कि इस घर का सारा सामान बिक्री है, सारा सामान लेके चल के। इसके बीच में जो हमारे SIS के बीच में जो कांड हुआ था, जो कि हम देवघर में थे, हमारे घर में ना मम्मी था, ना पापा था, ना भाई था, कोई था ही नहीं, अकेली वही थी हमारी पत्नी। और 1 बजे दिन में घर में आग लगी। तो आज तक उसे हम जवाब नहीं मांगे कि घर में आग कैसे लगा कि उसने लगाया। हम इतना ही सोच लिए कि चलो जो किस्मत में होना था हो गया। और वो पहले भी करती थी हम तुम्हारे वो भागने के लिए, आपको छोड़ने के लिए सब तरीके अपना चुकी है। सब तरीके अपना लिए। और ये भी कहता है कि तुम कैसा मानव हो कि तुम्हें तो चूल्हू घर में डूब के मर जाना चाहिए। इतना सताने के बाद भी तुम हमसे इनकार नहीं कर सकते हो। तो आप इनकार नहीं किए, तलाक वलाक के कोई फेरा चक्कर? हम नहीं कर रहे थे कि इस तरह हम पढ़े लिखे, हम सबसे 4 भाई में सबसे बड़े हैं, हम ही करेंगे तो फिर और सबका क्या होगा। समाज में इस तरह कितनी महिलाओं पीड़ित हो जाएगी। हम समाज में महिलाओं का, बच्चों का, सबका सोच देखते हुए कि सब सम्मिलित ढंग से रहे। चलो आज नहीं कल सुधर जाए, आज नहीं कल सुधर जाए। काम कर रहे थे, ट्रैक्टर पे सीमेंट का लोड कर रहे थे, उसी क्रम में सीमेंट का बोरी गिर गया, उसका पसली टूट गया, कमर का पसली टूट गया आपके पिताजी के? बिल्कुल हड्डी अलग हो गया था, जिसका मायागंज हम लेके गए इलाज कराने के। इसमें वह झगड़ा तुल बना दिया। तुल क्या बनाया झगड़ा जैसे बताइए। तुल ये बना दिया कि तुम वहाँ उसको इलाज करोगे तो वो क्या करेगा, क्या लाठी लेके दौड़ेगा, उसका इलाज करने से तुमको क्या मिलने वाला है। मैंने ये बात कौन कह रही थी?
हमारी वाइफ भी बोली रहे, हमारे ससुर भी फ़ोन करके बोला अच्छा कि अपने पिताजी के दवा ववा मत कराइए। नहीं, और वो कितने दिन जीने वाला है, उसके पीछे खर्च कर रहे इतना इतना। 3 बोतल 3 पाउच ब्लड चढ़ाना पड़ा, भूखे रह रह के उसको रहना पड़ा वहाँ। किस तरह हम मुसीबत को झेले। तो आप पे जब आप अपने पिताजी के दवा करा रहे थे उस समय आपके क्या घटना घटी थी कि लाचार हो गए थे, बेहोश हो गए थे आप? उस समय भी हमारे पास पैसा नहीं था। हम अपने किसी दोस्त के से भेजा कि 1000 रुपया दे, तो हम फ़ोन पे कर देंगे। वो 1000 रुपया दिया। 1000 रुपया देने के बाद तीसरे चौथे दिन फिर वो हॉस्पिटल पहुंच गए, पैसा नहीं दिया है। माने आपके पत्नी उस समय भी हॉस्पिटल पहुंच जाती थी पैसा लेने के लिए? पैसा लेने की उस समय भी पहुंची, और उस समय भी हमको वहाँ से भी कुछ न कुछ उसे देना पड़ा और फिर गाड़ी पे बैठा के घर भेजना पड़ा। माने इससे आप क्या समझते हैं कि भारत के जो कानून व्यवस्थाएं हैं महिलाओं के पक्ष में हैं, तो इससे आपको कहाँ तक संतुष्टि है या असंतुष्ट हैं इस कानून व्यवस्था से बताइए। कानून व्यवस्था से हम इतने संतुष्ट हैं कि हमें फांसी हो जाए, हमें इसकी गम नहीं है। इन हमारे ऐसे लाखों विवश हो के मर रहे हैं, बड़े से बड़े आदमी रो रहे हैं, जो डॉक्टर है, इंजीनियर है, बॉर्डर पे ड्यूटी करने वाला है, उनके साथ भी ऐसे ही घटना घटित हो रहा है। वो तो कहता है कि तुम तो आम जनता हो, 2 छड़ी मार लोगे, लेकिन हम यदि उसको 1 छड़ी भी मार दें तो हमारे ऊपर केस कर दिया जाएगा, तो आधी तनख्वाह वहीं से कट जाता है। हमारे सारे परिवार को फंसाया जा रहा है, और कह रहा है, ये सोच रहा है कि उनके सारे परिवार को फंसा देंगे तो वो हमारे पास गोड़ पकड़ने के लिए आए। और जब पंचायती में भी भेजा गया, उस पंचायती में भी भेजा गया कि तुम रहो मिलजुल के, तो कहता है कि हम तुम्हारे पास रहने आए, तुम ही तो गोड़ पकड़ के रखा है। वो अभी आपके पत्नी कहाँ रह रही है बताइए? कहलगांव में अपना डेरा लेके रह रही है। हम ये जानना चाहते हैं कि हम 2000-4000 रुपया जो भी हम देते थे उनको, उससे उनका पैसा से पेट नहीं भरता था। आज वह क्या करके खा रही है, या उनका कौन साथ दे रहा है? 3-4 महीना से पड़ा हुआ है। और बोल दिया ना टिकट करना पड़ता, कभी गोड्डा जा रहे हैं, बोल दिया ना, कभी भागलपुर जा रहे हैं, कभी कहलगांव थाना जा रहे हैं, तो आखिर उसका खर्चा का मेंटेनेंस कौन कर रहा है? कौन है? माने ये आप जान नहीं रहे कि वो खर्चा कहाँ से ला रही है, क्या कर रही है, इसके बारे में आपको कुछ पता नहीं है, और लेकिन वो डेरा लेकर रह रही है। डेरा लेके रह रही है। उनके मम्मी पापा भी उसको नहीं रखे, क्योंकि उनको भी पता था कि ये आगे क्या कांड होने वाला है। और एक बार हमारे साथ बातचीत भी हुआ था कि तुम्हारे हाथ में है, अभी तुम चाहो तो हाथ में ले सकते हो, नहीं तो आज तुम्हारे हाथ से निकल जाएगा। और उनका बात सत्य हुआ, क्योंकि वो मेला गए थे, रामपुर का मेला, कोई काली का मेला लगता है, उस समय भी गई थी, जो कि हम वहाँ से लाए, क्योंकि उनके पिताजी को ये चीज़ पता नहीं था, तो वो बताया कैसे? अच्छा, उनके घर वालों को पता था कि ये लड़की मैंने कहीं और भगने कर रही, कहीं और भगने वाली है, इसीलिए हमको बताया, और भी लास्ट में बताया। जबकि प्रोग्राम दोनों का था कि मेला देखने के लिए जाएंगे। जब पहली बार आए हैं तो मेला देखने के लिए जाएंगे, तो वो बोले कि तुम जाओगे तो हम नहीं जाएंगे, हम जाएंगे तो तुम नहीं जा सकते। भी बस वो कि हम नहीं गए, जाओ। अच्छा, आप जो जय भीम का एक समाज गठन हुआ है, उनके आप कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं किए? नहीं, अभी तक तो कोई कांटेक्ट नहीं हो पाया। जो चंद्रशेखर रावण के नाम से जाने जाते हैं, वो अपना समाज गठित किए हैं, जय भीम आर्मी। हाँ, जानते हैं, उन्होंने बहुत अच्छा किया, लेकिन आज तक ये अनुसूचित जाति आयोग का गठन किया गया, अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन किया गया, महिला आयोग का गठन किया गया, पुरुष आयोग का गठन क्यों नहीं किया गया? यदि पुरुष आयोग का गठन किया जाए तो 50% जो केस हो रहा है आज के डेट में, वह 0% आ जाएगा, और वृद्धा आश्रम का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि 405 वृद्धा आश्रम बन चुका है, और भारत सरकार का प्लान होगा, हम अनुभव कर रहे हैं कि 490 अनाथ वृद्धा आश्रम बनाने की। तो आखिर सरकार कहाँ से वो रुपया लाएंगे, और वह प्रॉपर्टी कहाँ से लाएंगे? उनकी प्रॉपर्टी सरकार के हैंड ओवर में कर दिया जाए। माने आप कहना चाहते हैं सरकार के या कानून व्यवस्था को कि कानून में एक ऐसा नियम लाया जाए जिससे पुरुषों का और समाज का भी विकास हो।
आज पति पत्नी के बिछड़ने के गम वजह से बच्चे को शिक्षा नहीं मिल पा रहा है। एक लड़का हमारे पास है, वह स्कूल जाएंगे क्या नहीं जाएंगे उसको हम तो नहीं देख पा रहे हैं, हमें तो प्रदेश में कमाना पड़ रहा है। अब हमारी वाइफ के पास एक बच्ची है, आज यहाँ कल वहाँ दौड़ रही है, तो उनका भी तो शिक्षा का लॉस हो गया। अच्छा, आप कहना चाहते हैं कि पति पत्नी में झगड़ा होता है, जो भी होता है उसका खामियाजा पूरे बच्चों पे पड़ता है और बच्चा माने खराब स्थितियों में। इस परिस्थिति में समाज में भी इसकी कुरीतियाँ फैल चुकी है, इसकी देखा देखी और सब ऐसे रुतबा अपना रहे हैं। ये पुरुषों पे सब धारा, महिलाओं पे कोई धारा नहीं है। ऐसा क्या है? और ये पबजी में प्यार हो जाता है, ये ज़िंदगी भर जो साथ निभाया उसका कोई प्यार का मोल नहीं। और 2 मिनट पबजी खेला इसमें प्यार हो गया, और पुरुष छोड़ दे तो उसकी भरपाई करो, और महिला छोड़ दे तो उसकी कोई भरपाई नहीं। आज भी देखिए हिंदुस्तान से पाकिस्तान, पाकिस्तान से हिंदुस्तान क्यों हो रहा है? एसडीएम क्या किए? आखिर उनके ऊपर कोई धारा रहता तो वो डर से नहीं करती। जब नहीं करती तो समाज में वो अच्छा विकास करता, उनके बच्चे का विकास होता। आज उनके बच्चे की देख रेख कौन कर रहे हैं? कौन करेंगे? सिर्फ पुरुष कर पाएंगे कि मम्मी पापा का दोनों को प्यार मिलना चाहिए उन बच्चों को, जो कि वो अपनी शिक्षा बढ़िया से है कि पुरुष आयोग का भी गठन हो जाए, इससे बहुत सारी समस्याएं दूर होगी। और जो महिलाएं छोड़कर जा रही हो नहीं जाएंगी, वह भी नहीं जाएंगे, उनके ऊपर भी कार्रवाई होगी। अरे जब उनके ऊपर कार्रवाई होगी, पुरुष आयोग का गठन होगा, तो दोनों को दबाव बराबर रहेगा। जब दोनों का पलड़ा बराबर रहेगा तो इधर उधर भटकने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, और बच्चों का भी शिक्षा अच्छा मिलेगा, और उन बेसहारा माँ बाप का भी समुचित ढंग से पालन होगा, जो कि ज़िंदगी भर कमा के बेटे पोते के लिए कमाया, और बुढ़ापे में सारी दौलत उनके हैंड में हो गया, और उनको लात मार के अनाथ वृद्धाश्रम में छोड़ दे।